आज इस वीडियो में बात करेंगे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके जवाब के बारे में जो अक्सर रेलवे के विभागीय परीक्षा एलडीसी एग्जाम में पूछा करता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट है, अंधा व्यक्ति को राजधानी थर्ड एसी में कितना प्रतिशत रियायत मिलता है? तो इसका जवाब है 25%। सेकंड है, गाड़ी के 4 घंटा से अधिक विलंब चलने पर कितना काटकर धन वापसी की जाएगी? इसका जवाब है कोई कटौती नहीं होगी। ऐसा रूल है कि अगर कोई भी गाड़ी 3 घंटा से अधिक विलंब हो तो अगर आप टिकट कैंसिलेशन करने जाते हैं तो कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। थर्ड है, रेल कर्मचारी को उसके कार्य में बाधा डालना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो यह है भारतीय रेल अधिनियम की धारा 146। धारा 146 के अंतर्गत अगर आप कार्यरत रेल एम्प्लॉय को कार्य में बाधा डालते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। 4 है, सीजन टिकट सामान्यतः अधिकतम कितनी दूरी के लिए जारी होता है? इसका जवाब है 150 किलोमीटर। जो सीजन टिकट है एमएसटी, क्यूएसटी, वाईएसटी, एचएसटी, इसके लिए कम से अधिक 150 किलोमीटर दूरी होता है। अगर 150 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो सीजन टिकट आपको जारी नहीं किया जाएगा। फिफ्थ है, शयनयान श्रेणी यानी स्लीपर क्लास का सुपर फास्ट प्रभार कितना रुपया है? तो इसका जवाब है 30 रुपये। यानी अगर आप स्लीपर क्लास का टिकट कटाते हैं और वह गाड़ी सुपर फास्ट है तो आपसे 30 रुपया एक्स्ट्रा सुपर फास्ट चार्ज लगेगा। 6 है, पहला यात्रा विराम न्यूनतम कितना दूरी तय करने के बाद मिल सकता है? तो इसका जवाब है 500 किलोमीटर या 500 किलोमीटर से अधिक। यानी कम से कम आपको मिनिमम 500 किलोमीटर दूरी तय करना जरूरी है पहला यात्रा विराम के लिए। 7 है, इंड्रेल पास किसे जारी हो सकता है? इसका जवाब है विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक के साथ भारतीय नागरिक और प्रवासी भारतीय, यानी इन तीनों में से कोई भी हो तो उसको इंड्रेल पास जारी हो सकता है। 8 है, क्लॉक रूम का प्रथम 24 घंटा का किराया कितना है? तो इसका जवाब है 15 रुपया। आपने कभी देखा होगा कि बड़े स्टेशनों पर क्लॉक रूम रहता है जिसमें यात्री लोग अपना सामान रख सकते हैं, तो वहाँ पर क्लॉक रूम का चार्ज लगता है जिसका प्रथम 24 घंटे का किराया है 15 रुपया। 9 है, लगेज का न्यूनतम किराया कितना है? तो लगेज का न्यूनतम किराया है 30 रुपया। अगर आप लगेज बुक करते हैं तो आपको कम से कम 30 रुपया किराया भुगतान करना ही होगा, चाहे किलोमीटर कितना ही कम न हो। 10 है, प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य बड़े स्टेशन पर कितना होता है? तो इसका जवाब है 10 रुपया। प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य बड़ा और छोटा स्टेशन सब पर एक ही होता है जो कि वर्तमान में भी 10 रुपया है। भले ही टेम्पररी रूप से किसी भी कारण से, जैसे कि वर्तमान में भी कोरोना के कारण किसी स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य सभी स्टेशनों पर रेलवे द्वारा जो निर्धारित है वह 10 रुपया ही है, बड़ा स्टेशन हो या छोटा स्टेशन। 11 है, सेकंड एसी का आरक्षण शुल्क कितना होता है? तो इसका जवाब है 50 रुपया। अगर आप टिकट कराने जाते हैं और सेकंड एसी का कराते हैं तो उसमें रिजर्वेशन चार्ज साथ में इंक्लूड रहता है 50 रुपया। 12 है, स्पेशल ट्रेन बुक कराने के लिए कम से कम कितने कोच का किराया लिया जाता है? कभी कभी स्पेशल ट्रेन बुक किया जाता है तो उसमें आपको कम से कम 18 कोच का किराया लिया जाएगा। 3 है, तत्काल टिकट यात्रा तिथि से कितने दिन पहले जारी किया जाता है? तो इसका जवाब है 1 दिन। यानी तत्काल टिकट यात्रा तिथि से 1 दिन पहले मिलता है। 14 है, क्यूएसटी का किराया एमएसटी के किराए का कितना गुना होता है? इसका जवाब है 2.7 गुना। यानी सीजन टिकट जो है एमएसटी, क्यूएसटी जो है एमएसटी का 2.7 गुना होता है। 15 है, तत्काल आरक्षण के लिए एक टिकट पर अधिकतम कितने यात्री होते हैं?
तो इसका जवाब है 4 है। यानी जब तत्काल आरक्षण आप लेते हैं तो एक टिकट पर अधिकतम 4 व्यक्ति को ही आरक्षण ले सकते हैं। 16 है मिलिट्री वारंट कौन है? तो इसका जवाब है IFT 1752 और IFT 1707। 17 है फॉरवर्डिंग नोट कितने प्रति में भरा जाता है? तो इसका जवाब है 1। जब आप पार्सल बुक करते हैं तो आपके द्वारा एक ही प्रति में फॉरवर्डिंग नोट भरा जाता है। 18 है यार्ड में बैगन का सील टूटने पर RPF द्वारा कौन सा सील किया जाता है? तो इसका जवाब है प्रोटेक्शन सील। 19 है एडमिटेड डेबिट का निस्तारण कैसे किया जाता है? तो इसका जवाब है स्टाफ के वेतन से या नगद कैश जमा करके। 20 है क्लॉक रूम में क्या रखा जाता है? तो इसका जवाब है यात्री का सामान। क्लॉक रूम में यात्री लोग जो यात्रा करते हैं अपना सामान रख सकते हैं। 21 है जोनल स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रधान कौन होता है? यानी जोन में वाणिज्य विभाग के प्रधान कौन होता है? इसका जवाब है PCCM। 22 है HST कितने माह के लिए जारी होता है? इसका जवाब है 6 मंथ। HST मतलब हाफ अर्ली सीजन टिकट या 6 महीने के लिए जारी होता है। 23 है AC श्रेणी का तत्काल टिकट कितने बजे प्रारंभ होता है? 10 बजे। 24 है प्लेटफॉर्म परमिट कहाँ से जारी होता है? यह सीनियर DCM कार्यालय से जारी होता है जो कि डिवीजन में होता है। 26 है लगेज बुकिंग हेतु न्यूनतम प्रभावी दूरी कितनी है? तो इसका जवाब है 50 किलोमीटर। यानी लगेज बुकिंग के लिए कम से कम 50 किलोमीटर दूरी होना जरूरी है। 27 है बैगन पंजीकरण शुल्क प्रति रेक कितना होता है? तो इसका जवाब है 50,000 रुपया। यानी जब बैगन का पंजीकरण कराया जाता है तो अगर आप पूरा रेक कराना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण शुल्क के रूप में 50,000 रुपया जमा करना पड़ता है। 28 है ACP का प्रावधान किस धारा में है? ACP यानी जो चैन पुलिंग करते हैं ट्रेन में रुकने के लिए किसी इमरजेंसी से, तो इसका प्रावधान धारा 59 यानी भारतीय रेल अधिनियम के धारा 59 में ACP का प्रावधान किया गया है। 29 है स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर कितना जुर्माना लिया जाता है? तो इसका जवाब है 500 रुपया। अगर आप स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाते हैं तो आपको 500 रुपया जुर्माना लग सकता है। 30 है स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर जुर्माना का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका जवाब है धारा 145 यानी भारतीय रेल अधिनियम के धारा 145 के अंतर्गत अगर आप स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाते हैं तो आपको जुर्माना लिया जा सकता है। 31 है UTS टिकट पर रैंडम नंबर कितने अंकों का होता है? तो इसका जवाब है 5। UTS टिकट पर एक रैंडम नंबर होता है जो 5 अंकों का होता है। 32 है बिना टिकट यात्री से न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार कितना लिया जाता है? तो इसका जवाब है 250 रुपया। अगर बिना टिकट यात्रा पकड़े जाते हैं तो न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, वह है 250 रुपया। 33 है बिना बुक लगेज का न्यूनतम किराया कितना है? तो इसका जवाब है 50 रुपया। यानी बिना बुक किए हुए अगर लगेज लेकर आप जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 50 रुपया किराया लिया जा सकता है। 34 है स्टेशन मास्टर ड्यूटी के दौरान अधिकतम निजी धन कितना रख सकते हैं? तो इसका जवाब है 750 रुपया। यानी ड्यूटी करते हुए कोई भी स्टेशन मास्टर हैं तो अपने पैकेट में मैक्सिमम 750 रुपया ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। 35 है भारतीय रेल अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका जवाब है 200। यानी भारतीय रेल अधिनियम में कुल 200 धाराएं हैं। 36 है TDR कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो इसका जवाब है 3। अगर आप TDR फाइल करते हैं पैसा की वापसी के लिए तो यह TDR 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। 37 है बैगन को फ्री टाइम के बाद रोके जाने पर लगता है, उसको बोलता है डेमरेज चार्ज। यानी वैगन को आप खाली नहीं किए हैं और जितना निर्धारित समय है उससे बाद अगर ज़्यादा समय हो गया हो तो डेमरेज चार्ज जिसे विलंब शुल्क कहते हैं। 38 है रीबुकिंग कहाँ के स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब है गंतव्य स्टेशन। अगर पार्सल बुक कर दिया गया है और दोबारा चाहते हैं कि हम पुनः इसको रीबुकिंग करते हैं किसी अन्य स्टेशन के लिए
तो जब तक गंतव्य स्टेशन पर जाएगा वहीं से आप पुनः रीबुकिंग कर सकते हैं। 39 है धूम्रपान के लिए कितना रुपया जुर्माना का प्रावधान है? यह है 200 रुपया। 40 है ब्रेक वाहन में कुत्ते का प्रभावी वजन कितना केजी होता है? तो ये होता है 30 केजी। यानी ब्रेक वाहन में अगर कुत्ता को ले जाते हैं तो आपको इसका प्रभावी वजन 30 केजी दिया जाता है। 41 है PW बिल कितने प्रतियों में बनाया जाता है? तो इसका जवाब है 4। अगर आप पार्सल बुक करते हैं तो पार्सल वे बिल तैयार किया जाता है, वह 4 कॉपी में। 42 है AC श्रेणी में GST कितना प्रतिशत लिया जाता है? तो इसका जवाब है 5%। 43 है मोटरसाइकिल 350 सीसी का प्रभावी वजन कितना केजी है? तो इसका जवाब है 250 केजी। यानी ऐसा मोटरसाइकिल जो 350 सीसी का हो उसको अगर आप बुक कराते हैं तो इसका वजन 250 केजी माना जाता है। 44 है किसी वस्तु का बाहरी परिमाप कितना से अधिक होने पर उसे स्थूल वस्तु कहा जाता है? तो इसका जवाब है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, ऊंचाई 70 सेंटीमीटर होगा तो ऐसी वस्तु को स्थूल वस्तु कहा जाता है। 45 है शिकायत पुस्तिका में शिकायत कितने प्रतियों में दर्ज होता है? तो इसका जवाब है 3 कॉपियों में। 46 है वरिष्ठ नागरिक पुरुष को कितने प्रतिशत रियायत मिलता है? इसका जवाब है 40%। सीनियर सिटीजन नागरिक जो मेल हो उसको टिकट बुक कराने पर 40% छूट दिया जाता है किराया में। 7 है पार्सल बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी है कितना है? इसका जवाब है 30 किलोमीटर। पार्सल बुकिंग के लिए न्यूनतम 30 किलोमीटर दूरी होना जरूरी है। 48 है PNR में कितने अंक होते हैं? इसका जवाब है 10। रिजर्वेशन टिकट पर देखते हो आप लोगों को PNR होता है, वह 10 अंकों का होता है। 49 है बिना टिकट यात्रा का न्यूनतम दंड कितना है? तो इसका जवाब है 500 रुपया। यानी अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपया लिया जाता है, जिसमें कम से 250 रुपया जुर्माना होता है। 50 है EFT कितने प्रति में तैयार किया जाता है? तो इसका जवाब है 3 प्रति में। EFT जिसे बोलते हैं एक्सेस फेयर टिकट। 51 है बैगन पंजीकरण शुल्क प्रति बैगन कितना लिया जाता है? इसका जवाब है 1500 रुपया। 52 है प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितने घंटे होती है? इसका जवाब है 2 घंटा। यानी प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटा तक ही वैध रहता है। 53 है स्थूल वस्तुओं का वजन कितना होता है? तो इसका जवाब है 100 केजी से अधिक। 54 है ACP के दुरुपयोग पर धारा के अंदर दंडित किया जाता है। तो इसका जवाब है धारा 141। 55 है पार्सल में कुल कितनी दरें होती है? तो इसका जवाब है 3। पार्सल में कुल 3 दरें हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।